कि खुटगांव पंचायत में 15 दिनों के अंदर 3 युवाओं ने फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया है। ऐसे में अब ये गांव में एक चिंता का विषय बन चुका है। ग्रामीण भी अब सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर युवा इतनी जल्दी कैसे टूट रहे हैं। चिंता की विषय है हमारे गांव के लिए। अब भविष्य हमारा बिगड़ते जा रहा है सर। भविष्य के लिए हम लोग गांव के ऊपर खतरा है सर। मैं यही चिंता करूंगा कि इसके लिए आवश्यक बैठक रखी जाए और इसके गहन इसका विषय में चर्चा किया जाए। 22-23 साल की उम्र थी संदीप की। संदीप कुछ ही दिन पहले 2 से 3 दिन पहले शहर से वापस अपने घर लौटा है। सब कुछ सामान्य था, जिंदगी सामान्य चल रही थी, लेकिन सामान्य चल रही जिंदगी के बीच इस तरह की खलबली अचानक से मच जाएगी, इस तरह की खलबली उठ जाएगी, किसी ने सोचा नहीं था। प्रिय दर्शकों, लोकल टीवी छत्तीसगढ़ हमेशा आपके लिए सच्ची और जमीनी खबरें लेकर आने का काम करता है। हर खबर के पीछे हमारी टीम की मेहनत और खर्च जुड़ा हुआ होता है। अगर आप हमारे काम से जुड़ाव महसूस करते हैं तो हर महीने सिर्फ 10 रुपए का सहयोग आपको करना है। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर और निष्पक्ष खबरें देने की ताकत भी देगा। इसके साथ ही हर महीने 10 सब्सक्राइबर को हम इसके लिए सम्मानित भी करेंगे। आपका सहयोग ये हमारी हिम्मत है। याद रखिए, आपको 10 रुपए का सहयोग हर महीने करना है। कार में उर्वी तिवारी अब देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। लोकल टीवी की टीम इस समय टिकरापारा बस्ती के अंदर मौजूद है। मैं बताना चाहूँगा कि खुटगांव पंचायत में 15 दिनों के अंदर 3 युवाओं ने फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया है। ऐसे में अब ये गांव में एक चिंता का विषय बन चुका है। ग्रामीण भी अब सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर युवा इतनी जल्दी कैसे टूट रहे हैं। जिस उम्र में युवाओं को सोचने की जरूरत है, आगे कुछ करने की जरूरत है, उनके अंदर ये सोच आनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, अपना विकास करना है। लेकिन जिस तरह की घटनाएं यहाँ पर घट रही है, निश्चित तौर पर उस घटनाओं ने ग्रामीणों के अंदर कहीं ना कहीं एक चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। विक्की से कहूंगा कि विक्की, एक बार आप कैमरा घुमाइए। मृतक का घर है, पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। मैं आपको बता दूं कि खिलेश्वर कश्यप जी जो प्रधान आरक्षक हैं, इसके साथ ही जो आरक्षक है परिहार जी मौके पर पहुंच चुके हैं और पुलिस की टीम जो है अपनी कार्रवाई यहाँ पर कर रही है। विक्की से कहूंगा कि दिखाइए। सुबह से जब से घटना की खबर मिली है, पूरे गांव के लोग एक जगह पर एकत्रित हो गए हैं और आपस में चर्चा करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखिलेश जी यादव जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। यादव जी, क्या बताना चाहेंगे? आपके पंचायत में पहला घटना हुआ धनीराम यादव, जिसने लगभग 1 अप्रैल को पानी टंकी में उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जी। फिर 2 घटना आपके गाँव में घट चुका है, क्या कहना चाहेंगे? और तीनों युवा हैं। जी सर, मैं बहुत दुख की बात है सर। ये चिंता की विषय है हमारे गांव के लिए। अब भविष्य हमारा बिगड़ते जा रहा है सर। भविष्य के लिए हम लोग गांव के ऊपर खतरा है सर। मैं यही चिंता करूंगा कि इसके लिए आवश्यक बैठक रखी जाए और इसके गहन इसका विषय में चर्चा किया जाए। आप लोग बैठक करेंगे गाँव में? जी सर, करेंगे साहब। आज की घटना के विषय में क्या जानकारी, चूंकि आपके पड़ोसी हैं सर। 4 बजे केवल मैं तो नहीं, मेरे को नहीं मालूम था, सवेरे ही सुना हूँ मैं ये ऐसा फांसी लगा है बोल के। क्या नाम था इसका? नाम संदीप मोटी था सर। बाहर गया था, बताते हैं कहीं कमाने गया था। लड़का साफ था, साफ सुथरा लड़का है और अच्छा सा लड़का, लेकिन क्या मकसद है, कैसा हुआ सर वो मर गया फांसी टांग के, समझ नहीं आ रहा है, नहीं जानते सर। चलिए, हमारे साथ निरंजन कश्यप जी भी मौजूद हैं। कश्यप जी से बातचीत करेंगे। कश्यप जी, आपके पंचायत में 15 दिनों में 3 घटना हो चुकी है। तीनों घटना में युवाओं ने जिस तरह का कदम उठाया है, आत्मघाती कदम उठाया है, किस रूप में देखते हैं? चूंकि महोदय आप पूर्व में शिक्षक भी रह चुके हैं, इस घटना के बाद आपके गांव में क्या माहौल है? बहुत दुख की बात है। हमारे गांव में ये 15 दिन में बहुत जो ऐसा घटना हो रहा है, ये हमारे गांव के लिए बहुत ही दुखद घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। युवाओं में इस प्रकार का कदम उठाना बहुत ही अच्छा नहीं है और मैं कहूँगा कि ये जो हो रहा है ये क्या मानसिक है, क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या गांव के लोग चिंतित हैं? क्या गांव में दहशत की स्थिति है? जी, गांव के लोग पूरा चिंतित हैं। गांव में युवाओं की जो कमी को देखते हुए
युवा लोग इस प्रकार का कदम उठा रहे हैं, बहुत गांव वाले बहुत दुखित हैं और बहुत चिंतित हैं। क्या बैठक बैठक करेंगे जैसे यादव जी बता रहे थे? जी जी, इस विषय में कुछ तो होना करेंगे, चाहिए, जरूर करेंगे कुछ चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि युवाओं में इस प्रकार का जो घटना हो रहा है ये हमारे गांव के लिए ठीक नहीं है। मैं कहूँगा बिल्कुल इस विषय में कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिए, शासन से, प्रशासन से। मांग करते हैं उचित कदम उठाएं। हाँ, मांग करके उचित कदम उठाएंगे। चलिए, निश्चित तौर पर धन्यवाद निरंजन कश्यप जी। तो निश्चित तौर पर संदीप ओटी, लगभग उनकी उम्र 22-23 साल के आसपास थी और उन्होंने जिस तरह से खौफनाक कदम उठाया, आत्मघाती कदम उठाया है, उसे लेकर परिजन भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं, गांव के लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर क्या हो गया था कि संदीप ने इस तरह का कदम उठा लिया है। और भी लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, उनसे बातचीत सामने आ जाइए, दो लाइन बातचीत करूंगा। सामने आइए। आप उनके क्या नाम लिखते हैं आप? भोजलाल मरकाम। मरकाम जी, आप उनके पड़ोसी हैं, क्या लगते थे आपके रिश्ते में? मेरे भाचा है। अच्छा, मरकाम जी, कब पता चला आपको? मैं सवेरे पता चला हम लोग को। सवेरे कितना समय? सवेरे मेरा लड़का मेरे को फोन किया, मैं बाहर गया था उधर। मेरा लड़का फोन किया कि संदीप फांसी लगा मर गया। मेरा लड़का मेरे को ऐसे बोला। ये कहीं कमाने भी गया था बता रहे हैं? उतना तो मेरे को नहीं मालूम महाराज। 1-2 दिन पहले आए घर बता रहे हैं। और ऐसे सुना में ऐसे लग रहा है कि वो आपका भांचा व्यवहार में कैसा था? एक नंबर था, गाँव से किसी से मतलब नहीं रखता था वो, स्वच्छ सभी का था वो। काम क्या करता था? काम करता था, कोई भी काम करता था उसको दे दो। मतलब क्या, मतलब मजदूरी वगैरह करता था, जीवन जीने के लिए क्या करता था? कुछ भी काम दे दो और काम में वो पूर्ण था, मतलब बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। शादीशुदा था कि नहीं? नहीं, शादी नहीं हुआ था। कितने भाई हैं इन लोग घर में? 2 भाई हैं लगभग। ये बड़ा लड़का था ये, और एक छोटा वाला है। छोटा वाला। हाँ। अचानक ऐसा कब आपकी मुलाकात वगैरह हुई थी कि नहीं आपके भांचा से? नहीं, मुलाकात 1-2 दिन पहले भी जब आया था तो? नहीं, मुलाकात नहीं हुई हमारी। जब शहर से आया तब भी नहीं मिले थे आप? नहीं मिले थे हम लोग। मतलब कोई बातचीत नहीं हुआ था? नहीं, बातचीत नहीं हुआ था। तो आप कहाँ चले गए? कहीं बाहर गया था बता रहे, कहीं गए थे क्या आप? नहीं, उतना आप कहीं बाहर गए थे क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं उधर शौच में गया था। हाँ, शौच के लिए गए थे। हाँ। और फोन आया आपको? हाँ। कैसा घटना घटा है? हाँ, बड़ा ऐसा घटना हो बोले। मरकम जी, क्या कहना चाहेंगे? आपके गांव में 15 दिन में 3 घटना हो चुका है। ये बहुत चिंता का विषय है महाराज। इसको हमारे गांव में इस प्रकार का जो हो रहा है ना, तो गांव में मीटिंग रख के इसको युवा लोग को सबको समझाना पड़ेगा, समझाई देना पड़ेगा सबको। कोई टेंशन है तो हमको बताओ। हाँ, बताओ। लेकिन वो लड़के लोग माँ बाप को कोई बोल भी नहीं रहे हैं, इसका कारण भी पता नहीं चल रहा है क्यों ऐसे इस कदम उठा रहे थे लड़के लोग। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है। कितना यार दोस्त को बोलते हैं ना, माँ बाप को बोलते हैं कि हम लोग को ऐसी इस प्रकार प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो। पेट धड़ मतलब ये से इन लोग एक कदम उठा दे रहे हैं, तुरंत अचानक उठा रहे हैं। अचानक उठा देना कदम। चलिए, तो निश्चित तौर पर मरकाम जी को आपने सुना। मरकाम जी का कहना है कि अचानक इस तरह का कदम उठा रहे हैं, इसके बाद गांव में कहीं ना कहीं चिंता की स्थिति है, गांव में कहीं दहशत की स्थिति है। पुलिस की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची है और मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस की टीम ने अपनी पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर ली है और पूरी कर लेने के बाद कुछ ही देर के बाद अभी जो शव को मरचुली के लिए रवाना किया जाएगा। विकी से कहूँगा, विकी थोड़ा हट जाइए। निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। एक गली है, उनके घर से लगा हुआ गली है, गली में जो है संबंधी जो है संदीप है, उसने इस तरह खौफनाक कदम उठाया है। एक मतलब ये कह सकते हैं कि एक स्कार्फ के सहारे। और भी कुछ लोग से बातचीत करेंगे। जी, क्या लगते हैं आप उनके? भाचा मेरा नाती है। आपका नाती है? क्या आपका कितना समय आपको पता चला था? मेरे को एकदम 7 बजे ही पता चला जी। मतलब ऐसे कदम उठाया कर। हाँ। आपका नाती कहीं बाहर गया था बोलते हैं कमाने खाने? गया था, हो गया 2-3 दिन हो गया। 2-3 दिन पहले आया था। 2-3 दिन पहले आया था तो एकदम अच्छा था। अच्छा था। अचानक ऐसे कदम उठाया। हाँ, अच्छा। कल कितने समय घर से निकल गया बता रहे हैं? उसको तो मेरे को मालूम नहीं है कितना समय से। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं तेजवंत सिंह मरकाम। अच्छा मरकाम जी, जिस तरह से घटना घट रही है आपके गांव में, 15 दिन में 3 लोग ऐसा कदम उठा चुके हैं, क्या कहना चाहोगे? चिंता है आप लोग को? हाँ, बहुत चिंता है गांव में, इस प्रकार घट रहा है बोल के। अब युवा लोग को समझाओगे आप लोग? हाँ, हम गांव में बैठेंगे और उसके बाद निर्णय करेंगे हम लोग। बिल्कुल, मरकाम जी का कहना है कि गांव में बैठेंगे और बैठने के बाद निर्णय किया जाएगा, सभी लोगों को समझाया जाएगा। और लोकल टीवी भी आप लोगों से अपील करता है कि जब भी यदि किसी भी तरह का तनाव होता है या किसी भी तरह का टेंशन होता है तो आपको इस तरह का आत्मघाती कदम नहीं उठाना है। आपको जब भी परिस्थितियाँ कुछ भी होती है तो आपको अपने परिजनों से बातचीत करना है, या और भी यदि आप जिसके साथ आपके रिश्ते काफ़ी क्लोज हैं आपको उनके साथ बातचीत करना है, लेकिन इस तरह का आत्मघाती कदम नहीं उठाना है। क्योंकि इस तरह का आत्मघाती कदम उठाएंगे तो परिस्थितियाँ ये हो जाएगी, परिजन परेशान हो जाएंगे,
परिजनों को आप जिंदगी भर का जो है दुख दे देंगे। परिजनों को जिंदगी भर दुख देने के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह की तस्वीरें भी निकल कर सामने आएंगी। विक्की कहूँगा, विक्की एक बार आप यहाँ से पीछे से कैमरा घुमाइए। यहाँ पर जो सभी युवा वर्ग के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं, चाहे महिलाएं हों, गाँव के जो वृद्धजन हो, सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और पहुँचने के बाद इस घटना के विषय में जो है जानकारी लेते हुए सभी लोग नजर आ रहे हैं। इस घटना के विषय में सभी लोग बातचीत करते नजर आ रहे हैं। 22-23 साल की उम्र थी संदीप की। संदीप कुछ ही दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले शहर से वापस अपने घर लौटा है। सब कुछ सामान्य था, जिंदगी सामान्य चल रही थी, लेकिन सामान्य चल रही जिंदगी के बीच इस तरह की खलबली अचानक से मच जाएगी, इस तरह की खलबली उठ जाएगी, किसी ने सोचा नहीं था। संदीप, जैसा कि उनके रिश्तेदार भी बता रहे हैं, उनके मामा ने हमसे बातचीत के दौरान बताया कि संदीप सीधा साधा था, किसी से गांव में ज़्यादा मतलब भी नहीं रखता था, अपने कामों से मतलब रखता था, किसी भी तरह का कार्य हो अपने कार्य को कर लेता था, काफ़ी मेहनती भी था, जुझारू युवा था। लेकिन आखिर संदीप कैसे टूट गया और उसने कैसे इतने बड़े खौफनाक घटना को अपने साथ अंजाम दे दिया, इस तरह के खौफनाक कदम कैसे उठा लिया, ये तो सोचने वाली बात है। फिलहाल इन सवालों के जवाब मिलना बाकी है। पुलिस जब जांच पड़ताल करेगी, पुलिस की जांच के दौरान ही पूरे तथ्य निकल कर सामने आएंगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि खुडगांव पंचायत में 15 दिनों के अंदर 3 बड़े वारदात घटित हुए हैं। पहले वारदात में धनीराम यादव, जिसने गांव खुडगांव बाजार से एक पानी टंकी लगा हुआ है, उस पानी टंकी के सबसे ऊपर फ्लोर में चढ़कर उसने खौफनाक कदम उठाया था, अपनी ही लीला समाप्त कर ली थी। उनके भी परिजनों ने बातचीत के दौरान कहा था कि धनीराम को कभी कोई किसी तरह का कोई तनाव नहीं था। धनीराम देर रात 11 बजे के आसपास लौटा भी था। वापस लौटने के बाद उसने भोजन भी किया था, लेकिन जब घर से निकला तो घर से निकलने के दौरान उसने इस तरह का कदम उठा लिया था। परिजनों को सुबह सुबह उस मामले की जानकारी मिली थी। लोकल टीवी की टीम वहां भी पहुंची थी, हमने वहां पहुंचकर रिपोर्टिंग किया था। इसके साथ साथ एक 12वीं की छात्र ने, इसी गांव का निवासी है, उसने भी जो है नाला, जो टिगरापारा को जो नाला होता है, नाले के बीच में उसने इस तरह का खौफनाक कदम उठाया था और उसने भी अपनी लीला समाप्त कर दी थी। उसमें भी जो कारण था, परिजनों का कहना था कि किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं था, किसी भी तरह का कोई चिंता नहीं था। वो देवभोग अपने काम से गया हुआ था, वापस लौटने के बाद उसने इस तरह का आत्मघाती कदम उठा लिया। इसके बाद आज तीसरा घटना खुडगांव पंचायत के टिगरापारा में घटित हुआ है। मैं आपको बता दूं कि संदीप ओटी काम के लिए शहर भी गया हुआ था, जैसा कि परिजन जानकारी दे रहे हैं। शहर से 2-3 दिन पहले ही लौटा था। 3 दिन तक अपने घर में रहा, काफी शांत था, उसका स्वभाव भी काफी शांत स्वभाव था, मिलनसार प्रवृत्ति का था। लेकिन कल देर रात अपने घर से निकल गया और उसने इस तरह का कदम उठा लिया। परिजनों को सुबह सुबह जानकारी मिली, पूरे गांव में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। पूरे गांव के लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर एक युवा ने कैसे अचानक इस तरह का कदम अपने घर में लगा लिया। संदीप ने जो है उसके घर की गली है, उस गली में उसने इस तरह का कदम उठाया है। तो निश्चित तौर पर लोकल टीवी की भी युवाओं से अपील है कि यदि किसी भी तरह की परेशानी होती है, किसी भी तरह की दिक्कत यदि आपको होती है, तो परिवार के लोगों से बातचीत कीजिए, खुलकर बातचीत कीजिए, बैठकर बातचीत कीजिए। क्योंकि यदि आप बैठकर बातचीत करेंगे तो किसी भी समस्या का हल निकलेगा, किसी भी समस्या का समाधान निकलेगा। इस तरह का घटना यदि आप करते हैं, इस तरह का यदि कदम आप उठाते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपना जीवन तो समाप्त करते ही हैं, साथ में कई तरह के प्रश्न चिन्ह भी खड़े हो जाते हैं कि आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ। कई तरह के सवाल जो है खड़े हो जाते हैं। फिलहाल इन सवालों के जवाब पुलिस के जांच के दौरान ही मिल पाएगा कि आखिर कैसे संदीप ने इस तरह का आत्मघाती और इतना बड़ा खौफनाक कदम कैसे उठा लिया। फिलहाल विक्की से कहूँगा कि विक्की यहाँ पर दिखाइए, पूरा टिगरापारा गाँव शांत है, पूरे गाँव के लोग आपस में शांत हैं और शांत रहने के बाद सभी लोगों के चेहरे में दुख नजर आ रहा है। सभी लोगों के जो है चेहरे में सिर्फ जो है ये कह सकता हूँ कि आंखें नम हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दुष्यंत जी मौजूद हैं, से बातचीत कर। दुष्यंत जी, क्या लगते थे आपके? मेरा मामा लगते थे। दुष्यंत जी, कब पता चला आपको? मेरे को सवेरे ही पता चला। क्या पता चला दुष्यंत जी आपको? कि उन्होंने फांसी लगाकर अपना आत्महत्या कर ली। दुष्यंत जी कहीं बाहर भी गए तो बता रहे हैं कमाने खाने के लिए? गए थे तो बोल रहे थे, लेकिन मैं नहीं जानता। उनके घर वाले बता रहे हैं गए थे करके? नहीं, दूसरे लोग से सुना। दूसरे लोग से सुना। कितने दिन पहले आए थे दुष्यंत जी? जैसे 3 दिन पहले आए हम बोल के बता रहे हैं। 3 दिन पहले। तो दुष्यंत जी, परिवार वालों से आपकी बातचीत हुई क्या? कोई टेंशन नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई है हमसे। आप परिवार वाले से बातचीत नहीं की? नहीं की।
कैसा था व्यवहार, कैसा था आपका मामा का? वो शांत स्वभाव वाला लड़का था, हम्म। इससे मतलब नहीं रखता था किसी का। दुष्यंत जी, आपके गांव में, आपके पंचायत में 3 दिन में, सॉरी माफी चाहूंगा, 15 दिन में 3 घटनाएं हो चुकी है, क्या आप कैसे देखते हैं आप उसको? ये तो जो ये नीति अपना रहे हैं युवा हैं, इनसे अनुरोध है कि जो भी अपने अंदर जो फील होता है तो अपने माँ बाप को बताएं, और नहीं होता तो अपने परिजन को बताएं। इस प्रकार का कदम ना उठाएं, यही सुझाव है मेरे से। दुष्यंत जी, क्या आप लोग चिंता में हैं कि जैसे जिस तरह की घटनाएं घट रही है तो उसको लेकर? ये हमारे गांव के लिए बहुत दुखद घटनाएं हैं, जो कि कोई भी समस्या होती है तो दूसरे को बताना चाहिए, कुछ भी बात होती है तो दूसरे को बताना चाहिए। जैसे ये हो रहा है तो हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी चिंता हो रही है। तो दुष्यंत जी, क्या बैठक भी करेंगे आप लोग सब गांव में मिलके? देखिए, अभी गांव में कुछ दिन के बाद बैठक करेंगे और सुझाव लेंगे क्या हो रहा है बोल के। पूरे गांव के लोग बैठेंगे, समझाएंगे युवाओं को। हाँ, युवाओं को समझाइए। बिल्कुल। दुष्यंत मरकाम जी का कहना है कि यदि किसी भी तरह की परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत होता है, या आपके मन में किसी भी तरह के विचारों का जो हलचल यदि बढ़ता है, तो उस हलचल को रोकने के लिए आपको अपने माता पिता से बातचीत करना चाहिए, अपने परिजनों से बातचीत करना चाहिए, अपने दोस्त यारों से बातचीत करना चाहिए और उस हलचल को समाप्त करना चाहिए। ना कि आपको इस तरह का खौफनाक कदम उठाना चाहिए और जीवन भर के लिए जो है अपने जीवन को अलविदा कह देना चाहिए। दुष्यंत जी का कहना है कि गांव के लोग चिंतित हैं, गांव के लोग दुखी हैं और आने वाले दिनों में जल्द ही एक बैठक का भी आयोजन किया जाएगा और बैठक का आयोजन करने के बाद युवाओं को, सभी युवाओं को समझाने का प्रयास किया जाएगा, सबसे खुलकर बातचीत किया जाएगा कि भाई जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, उस परेशानी को खुलकर हमारे सामने रखिए, उस परेशानी का समाधान हम आपको निकाल कर देंगे, लेकिन आपको इस तरह का खौफनाक कदम और आत्मघाती कदम नहीं उठाना है। फिलहाल हमारी भी अपील है, हमारी अपील को भी गंभीरता से समझिए कि इस तरह का कदम नहीं उठाना है, क्योंकि इस तरह का कदम यदि आप उठाते हैं तो जीवन भर के लिए आप परिवार के लोगों को एक बड़ा दर्द दे जाते हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, ठिकरापारा।